अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से गुज़री हुई ईद बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं माहिरा को लगा रही हूँ मेहंदी। अच्छा, मेरे पास कोन थी लगाने के लिए, बट माहिरा के बाबा ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि कोन से नहीं लगानी है क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं और बच्चे वैसे ही बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। उन्होंने कहीं 1-2 केसेस ऐसे सुने थे कि हाथ जल गए मेहंदी लगाने के बाद, तो उन्होंने बहुत मना कर दिया था सख्ती से कि कौन नहीं लगानी है। और अब माहिरा को मेहंदी भी लगानी थी, बहुत मेरी दिमाग खा रही थी। तो मुझे याद आया कि बचपन में एग्जैक्टली ऐसे ही अम्मी जो है मेहंदी घोल के जो खुली हुई मेहंदी होती है उसको और माचिस की तीली होती है ना उसके साथ हमें मेहंदी लगाया करती थी। और मुझे वही आइडिया याद आया, मैंने कहा मैं भी वही ट्राई करती हूँ। अब माचिस की तीली तो घरों में अब होती नहीं है नॉर्मली, तो यही कॉटन बड के साथ मैंने जो है वो माहिरा को मेहंदी लगाई। बहुत अच्छा फ़ील होता है जब आपकी पुरानी मेमोरीज़ आपके बच्चों की सूरत में रिपीट हो रही होती हैं, तो बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। मेरे साथ भी एग्जैक्टली ये हो रहा था कि बचपन अपना याद आ रहा था कि हम लोग ईद पे इतने एक्साइटेड होते थे और इसी तरह अम्मी हमें मेहंदी लगा रही होती थी। और आज माशाल्लाह इतने बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं कि उन्हें भी इन चीज़ों की समझ है और आज वही चीज़ हम उनके साथ करें। अल्लाह पाक बच्चों को भी ज़िंदगी दे और ऐसी खुशियाँ हर साल सबको दिखाते रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बस हुआ ये था कि मेहंदी लगाने के एग्जैक्टली 2 मिनट्स के बाद ही माहिरा ने जाके अपने हैंड वॉश कर दिए थे कि मम्मा मुझे बहुत उलझन हो रही है। और मैं इतने शौक़ से मेहंदी लगाई थी और मुझे आती नहीं है लगाने मेहंदी बिल्कुल भी। और इस तरह कौन से तो फिर भी थोड़ी बहुत बंदा लगा लेता है, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बट आई ट्राई, बट जैसे तैसे करके लगा दी। और 2 सेकेंड 2 मिनट भी बामुश्किल माहिरा ने जो है वो मेहंदी अपने हाथों पर लगे रहने दी और माहिरा ने अपने जाके हाथ धो लिए। मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं इतने प्यार से मेहंदी लगाई थी, थोड़ी देर तो रुक जाती। खैर यहाँ पे रात में ही हमने शीर ख़ुरमा बना के रख दिया था और साथ में बिरयानी का जो क़ोरमा है ना वो भी तैयार करके रख दिया था, ताकि सुबह उठने के बाद जो है वो, क्योंकि बच्चों को तैयार करने की लग जाती है तो टेंशन ना हो। बस इतना ही मैंने इसकी जो है वो वीडियो बनाई है। बिरयानी की का आगे का जो प्रोसीजर है वो मैंने नहीं शूट किया, टाइम ही नहीं मिला। मतलब सोचा था कि पूरी ईद की जो है वो सब रिकॉर्ड करूँगी और सब, लेकिन सच में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है बच्चों के साथ स्पेशली। बस अब ये सुबह का टाइम हो गया है और बच्चों को जो है वो तैयार करने लगी हूँ ईद के लिए। इब्राहिम की शलवार कमीज़ लेके आए थे, लाइक जब पाकिस्तान गए थे तब लेके आए थे, लेकिन उसके पूरे हाथ में ना एलर्जी हुई हुई थी और उसकी स्लीव्स फुल थी, तो बस इसी चक्कर में उसको शलवार कमीज़ नहीं पहनाए, वरना बच्चे अच्छे लगते हैं। देखो ना, ईद मुबारक तो बोलो 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक। इतनी इतने गुस्से से ईद मुबारक, प्यार से बोलो प्यार से बोल दो। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमारा सही। अब सुलेमान आपने और इब्राहिम ने नहीं बोला। अब गुड, फिर बोलो सुलेमान और दाऊद। बस हम लोग खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद मैं अब बखूर दे रही हूँ। बखूर जो है वो या यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरी इसलिए भी होता है कि घर बिल्कुल बंद होते हैं और खाने की जो स्मेल है वो घरों में ही रह जाती है। तो बखूर से ये होता है कि जितनी भी स्मेल है वो निकल जाती है, खुशबू में बदल जाती है। तो यहाँ पे अरबों को तो ट्रेडिशन ही है, वो लोग तो बखूर जो है ना वो हर वक्त ही जला के रखते हैं। और हमारे आगे पीछे जितने भी घर हैं वहाँ पे सारे अरबी रहते हैं और इतनी प्यारी खुशबू हर वक्त उनके घर से आती रहती है बखूर जला के जो रखते हैं। तो खैर हम लोग भी खाना वगैरह खाने के बाद बखूर अक्सर ही जला देते हैं ताकि जो भी स्मेल है वो निकल जाए। और बस यहाँ पे अब हम लोग आए हैं बच्चों को बाहर डिनर कराने के लिए। बहुत लंबा टाइम हो गया कि हम लोग खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया कि हमने जाके डिनर नहीं किया बाहर, लंच डिनर कुछ नहीं किया। वरना अक्सर ही जाहिद जो है वीकेंड पे हमें ब्रेकफास्ट कराने भी ले जाया करते थे, लेकिन इतना लंबा टाइम जब से कोविड का सीन स्टार्ट हुआ है कि हम लोग जो है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे। लेकिन ईद का दिन था तो सोचा कि यार करने को तो और कुछ है नहीं यहाँ पे तो बाहर चल के लंच ही डिनर कर लेते हैं। तो बस बच्चों को लेकर आए थे डिनर करने के लिए। आज का आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मैं, बहुत मुश्किल काम है व्लॉगिंग करना।
पता नहीं लोग डेली बेसिस पे कैसे कर लेते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ। लेकिन खैर आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब तो किए बगैर जाया मत करें अगर आप मेरे चैनल पे आ जाते हैं तो। और बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ करती हूँ कि अगले साल जो ईद आए वो कोविड के बगैर हो। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और इस बीमारी से हमारे पूरी दुनिया को ही साफ़ करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे और हमारे बच्चों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।